स्वागत है आप सभी का हिंदी विवेक चैनल पे। आज की कक्षाओं में हम बात करेंगे कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा है तो और किन किन माध्यमों से सिखा सकता है। इसके पहले की कक्षाओं में हम अध्यापक के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए और बच्चों को किस प्रकार से वह ज्ञान का विनिमय कर रहा है उस पर हमने अपनी बातचीत की थी। विलम्ब न करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरीके से सिखा सकता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग, जिसे प्रभावी शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इफेक्टिव टीचिंग उसे कहते हैं जब अध्यापक छात्रों को कुछ सिखाता है तो कैसे उसको रोचक बना के सिखाता है जिससे छात्र अधिक से अधिक मात्रा में सीख सकें और विद्यार्थी जीवन में दिशा निर्देश के रूप में वह ज्ञान उपयोगी एवं सार्थक हो, उसे हम इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। पुनः एक बार आसान एवं सरल शब्दों में कहा जाए तो वह सिखाने का तरीका जिसके दौरान विद्यार्थी ज्ञान को अधिक मात्रा में सीख लेते हैं, जिससे उनके जीवन और उनमें सोच समझ की क्षमता अधिक मात्रा में विकसित हो जाती है, उसे हम इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रायः इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे की बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। दूसरे जो अध्ययन विभाजन उसको हम हेल्पिंग बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। पुनः अध्ययन की सुविधा यानी अकादमी भाषा में इसको पुनः पांच पांच विभागों में विभाजित किया गया है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम की बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि अध्यापक के अंदर जो व्यवहार है उस व्यवहार को कैसे छात्रों के सामने प्रदर्शित करके वह अपने अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों को सम्मिलित करके कैसे सिखाता है, उसे हम की बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। हम इसको पांच भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक एक भागों को हम उस पे अपनी बातचीत रखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि लेसन क्लियरिटी। इसका आशय है कि एक अध्यापक अगर विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहा है तो वह पाठ को पढ़ा रहा है तो उसे स्पष्ट करते हुए उसको पढ़ाएगा। यानी कहने का आशय है कि अगर एक अध्यापक अपने छात्र को पढ़ा रहा है तो जो पाठ लगी हुई है उसको स्पष्ट करके, यानी कि छात्रों के सामने ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा, उसे हम लेसन क्लियरिटी के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो कक्षाओं में प्रायः अध्यापक छात्रों को एक पाठ पढ़ाने के बाद दूसरे पाठ पे जाते हैं, लेकिन इसके बीच उन्होंने उस पाठों का अभ्यास करते हैं जिसे हम लेसन क्लियरिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी कि विभिन्न प्रकार के पढ़ाने के समय विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके, यानी कि एक अध्यापक जब छात्रों को पढ़ा रहा तो उसमें रोचकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे डिजिटल बोर्ड का उपयोग करके और अनेक प्रकार के क्यूज एवं प्रश्न का उपयोग करके प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वह छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करता, उसे हम विभिन्न प्रकार के उपकरण के द्वारा अध्ययन को रुचिपूर्ण बनाया जाए तो उसे हम इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरणों का प्रयोग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ने में रोचकता विकसित की जाती है। तीसरे नंबर पे टीचर आज ओरिएंटेड, यानी कि एक अध्यापक जब छात्र को पढ़ा रहा है तो उसमें देखा जाए तो जो वह पढ़ा रहा है उसे कैसे पढ़ाया जाए कि जो अध्ययन और ज्ञान की प्रक्रिया है वह छात्रों को अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाया जा सके, जिसे हम टीचर आज ओरिएंटेड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भी अगर अध्यापक पढ़ा रहा है, जो भी अव्यवस्थित कारण है जो अध्ययन अध्यापन को प्रभावित करें, उसे प्राय अध्यापक कक्षा में कोशिश करता है कितना कम से कम हो और जो ज्ञान है अधिक मात्रा में छात्रों के सामने प्रदर्शित किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उसे टीचर आस्क ओरिएंटेड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखा जाए तो सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता, यानी कि इन एंगेजमेंट इन दी
इंगेजमेंट द लर्निंग प्रोसीजर यानी कि सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे एंगेजमेंट द लर्निंग प्रोसीजर, यानी कि कोई अध्यापक छात्र को अगर पढ़ा रहा है तो बार बार देखिएगा कि कोई विद्यार्थी कितने रुचि पूर्वक वह किसी काम को सीख रहा है और उस कक्षा में कितने सुचार पूर्वक से वह अध्ययन कर रहा है, उसे हम सीखने में संलग्नता के रूप में भी जानते हैं। प्रायः जब अध्यापक कक्षाओं में रहता है तो वह प्रायः मॉनिटरिंग करता है और छात्र को सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करता है। इसका उदाहरण देखेंगे कि प्रायः बीच बीच में अध्यापक कुछ बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे यह आशय निकाला जा सकता है कि विद्यार्थी ध्यान न भटकाकर उन सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। जो आखिरी है उस पर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि जब चारों स्तर से गुजर जाने के बाद अध्यापक द स्टूडेंट सक्सेस रेशियो, यानी कि अध्यापक प्रायः अपने अध्यापन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है और छात्रों की सफलता की दर यानी कि कितने प्रकार से, यानी कि कितने छात्र सफल हुए, उसकी मूल्यांकन के दौरान वो अपने पढ़ाने की प्रक्रिया पे स्वयं मूल्यांकन करता है और छात्र का इस प्रक्रिया में मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम की बिहेवियर यानी कि अध्यापक अपने व्यवहार के दौरान किस प्रकार कक्षा में सिखा सकता है, उस पर हमने अपनी बातचीत की। पुनः एक बार देखेंगे कि बिहेवियर में लेसन क्लियरिटी, यानी कि पाठ को स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाए। इंटेक्सुअल वैरायटी, यानी कि जब अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी उपकरण है उसका प्रयोग, प्रौद्योगिक उपकरण का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाता है। उसके बाद तो टीचर ओरिएंटेड, यानी कि शिक्षण कार्य में ऐसा न हो कि बाह्य और कारण गतिविधियां सम्मिलित हों और पढ़ाई यानी कि ज्ञान बाधा में उत्पन्न करते उसको रोका जाए। और चौथे नंबर पे सीखने की प्रक्रिया, यानी कि छात्र कितने अधिक और तत्पर माध्यम से संलग्न है उसे सीखने की प्रक्रिया करते हैं। आखिरी में हम प्रायः सफलता दर विद्यार्थियों को नापते हैं कि कितने विद्यार्थी इस प्रक्रिया में सफल रहे हैं। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग बिहेवियर, यानी कि अध्यापक जब कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो छात्र एवं अध्यापक एक दूसरे से कोऑपरेट करके आपस में सहयोग यानी कि सहयोगात्मक के द्वारा एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे हेल्पिंग बिहेवियर के रूप में भी जाना जाता है, उसे हेल्पिंग बिहेवियर भी कहा जाता है। इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूट। अध्यापक प्रायः छात्रों के विचारों को सम्मिलित करके और अपने विचारों को सम्मिलित करके वह कक्षा में पढ़ाता। उसे अध्यापक छात्रों के विचार एवं अपने विचारों को सम्मिलित करके एक कक्षा में पढ़ाता, उसे हम यूजिंग स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स आइडिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे स्टीयरिंग संरचना, अध्यापक प्रायः छात्रों को पढ़ाने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदर्शित करता है, यानी कि उनके विचारों को लेकर और अपने विचारों को लेकर एक दिशा निर्देश बनाता है, उसे हम स्टीयरिंग यानी कि संरचना के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरे नंबर पे प्रश्न पूछना, प्रायः अध्यापक छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने का आशय है कि छात्र उस कक्षा में सुचारू रूप से बने हो, इसे हम क्वेश्चनिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आस्क, यानी कि प्रायः छात्रों से अध्यापक बीच बीच में प्रश्न पूछता है। चौथे नंबर पे प्रोबिंग, यानी कि जांच करना। हम इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों की जो अध्ययन अध्यापन विद्यार्थी में कर रहे हैं उसका समय समय पे जांच करता है कि कितनी ज्ञान की प्रक्रिया में वह ज्ञान हासिल किए हैं, कितना हासिल नहीं कि उस पर जाँच करता है। उससे हम सहकर्मी जांच के रूप में भी कहते हैं, इसे प्रोबिंग के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी में देखा जाए टीचिंग एफर्ट, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद देखा जाए तो यह अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया कितनी सफल रही उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसे हम टीचिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। पुनः एक बार देखेंगे
5 प्रमुख हेल्पिंग बिहेवियर है। पहले तो अध्यापक विद्यार्थियों को विचार सम्मिलित करके अपने विचारों को सम्मिलित करके छात्रों को पढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे प्राय अध्यापक छात्रों को दिशा निर्देश देगा, उसकी अवधारणा या परिकल्पना विकसित करेगा। तीसरे नंबर पे प्राय अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। और चौथे नंबर पे प्रोबलिंग यानी कि आपस में सहकर्मी के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया होने के बाद प्राय अध्यापक शिक्षक का प्रभाव उसका जांच करता है कि पढ़ाने के उपरांत इसका विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ा। तब तक के लिए धन्यवाद।